हम बात कर रहे हैं वापडा के मुख्तलिफ मसाइल के हवाला से। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी हम बात करें भट्टी साहब, राजा जंग में पिछले दिनों एक वाक़या हुआ। वहाँ पे हमारे जो एक मुलाज़म थे उनको हमारे अफसरान की कोताही और नाअहली की वजह से जो है वो अपनी ज़िंदगी तो खैर उनकी बच गई, लेकिन इस वक्त भी वो बड़ी सीरियस हालत में लाहौर के वापडा अस्पताल में मौजूद हैं। इस हवाला से आपका क्या कहना है? अच्छा जी, मेरी जो इतलात हैं, जो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि उससे दोनों बाजू और दोनों टांगे कट गई हैं। जी जी, वो हमेशा के लिए मजबूर हो गया, ना बेचारा खा सकता है ना अब्दुल रऊफ गालिबन अब्दुल रऊफ नाम है। तो वो असल में ये जो हमारे एहलकार है ये गाजी हैं वापडा के। जिस तरह पुलिस के गाजी हैं, हमारी पाक फौज के गाजी हैं, ये गाजी हैं, लेकिन ये सारी जिम्मेदारी ये जो हमारे एक्सीजन हजरात ऐसी उन पर डलती है। भाई उनको सेफ्टी हालात नहीं देते, ये उनको मुकम्मल किट नहीं फ्राहम करते। चंद टकों की खातर अब तक सैकड़ों जो हमारे मुलाजमीन जो शहीद हो चुके, मैं तो उनको शहीद ही कहूँगा, जो कौम के लिए खिदमत दे रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, 30 फुट खंबे के ऊपर चढ़ रहे हैं, टेम्परेचर 50 होता है, आप गर्म लोहे को हाथ ही लगता, किट उनके पास नहीं होती, छोटे छोटे बच्चे उनके यतीम हो गए, ना उनका कोई वाली ना कोई वारस, उनकी तलीम किधर जाएगी? बच्चे कहाँ जाएंगे? वो बेवा औरत कहाँ जाएगी? अगर वो इतना मजरूब हो गया तो वो कहाँ जाएंगे? बच्चों को कौन पालेगा? तो ये वापडा वालों को और भट्टी साहब एक मिनट, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं चौधरी महमूद लाई साहब, उनके एक भाई को भी अगले दिन लाहौर में वो एक रीडिंग कर रहे थे एक मकान में, तो वहाँ पर भी वो स्टिक जो है वो लगी है गालबन मीटर में, तो उस पे से वो करंट आया और शॉर्ट सर्किट वहाँ पे हुआ और उसकी वजह से वो भी जिंदगी और मौत की कश्मकश में सारा जिस्म उनका जल गया है। मेरी इत्तलात के मुताबिक और अभी तक जो बेहिसी अफसरान की कि ये हम पे वो टैक्सेस की तो इन्होंने भरमार कर दी है, लेकिन किसी को अभी तक हुकूमत से और ना वापडा एहलकारों की तरफ से ये गैरत नहीं आई कि वो इन जो ये अपनी जिंदगी के जो नजराने इन्होंने पेश किए, अपना खून तक महकमा को दे दिया, उनके लिए कोई इमदाद का ऐलान कर सके। अच्छा जी, जो आपने बताया कि गालबन का नाम है सिफ्त जी, सिफ्त कसूर से बिलोंग, जी बिल्कुल, मेरी इत्तलात के मुताबिक जी बिल्कुल वही है। वो पूरी तरह झुलस गया है, वो मीटर फट गया है। तो एक तो नाकस मीटर होगा यकीनन जो फटा हुआ है, और दूसरा वो जो बंदा मौत व हयात का मुकाशे में है। हमारे ये डिस्ट्रिक्ट का जो एक्सीजन या लाहौर का या कसूर का या मिनिस्टर है, उसको चेयरमैन का हक नहीं बनता था कि उसके पास जाता, उसकी बेवा के सर पर हाथ रखता और बच्चों के सर पर हाथ रखता जो बंदा जख्मी है। तो ये बेहिसी है हमारे अफसरान बाला की। तो ये वापडा वाले जो बेचारे छोटे लैंडमैन हैं, लैंड सुपरिटेंडेंट, ये तो मजलूम है, ये तो हम में से हैं, हम पब्लिक में से हैं। अरे जो ऊपर अफसर हैं वो तो अशराफी हैं, ना उनको पूछने वाला है, ना उनका कोई जिम्मेदारी लेते हैं, ना उनको कोई एहतसाब होता है। ये असल में जितने ये वापडा के एहलकार जख्मी होते हैं, इनकी जो FIR वो कटनी चाहिए मुतलका SC के खिलाफ और एक्चुअल के खिलाफ कटनी चाहिए। और जब ये 1-2 FIR कटेंगी तो इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि वापडा का कोई एहलकार जख्मी नहीं होगा। उनको किट भी उनके साथ होगी, उनके साथ एम्बुलेंस भी होगी, उनको पीछे बैकअप भी होगा, हर चीज़ होगी। लेकिन वो गरीब के बच्चे हैं, वो शराफिया के बच्चे नहीं हैं। तो खुदारा रहम करो हमारी आवाम पर। मैं अफसरान बाला से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि वो कम से कम हमारा ख्याल रखते हैं। हम पर तो जो जुल्म कर रहे हैं लोड शेडिंग का, ओवर बिलिंग का, लेकिन अपने मुलाजमीन का तो ख्याल कर लेना कम से कम। वो हीरो हैं इस वक्त हमारे, जो वापडा के जख्मी मुलाजमीन हैं जो शहीद हो चुके, वो शोधा में शामिल हैं। वो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, चाहिए तो ये कि जो हमारे अवामी खिदमतगार हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, जिनका 24 घंटे बिज़नेस सिर्फ आवाम की खिदमत है, उनको ये चाहिए कि वो राजा जंग में जाएं, उनको ये चाहिए कि वो कसूर में सिफ्त इलाही के घर जाएं और उनके लवायकीन से उनके जो घर वाले हैं उनसे इज़हार हमदर्दी करें, गम की घड़ी में उनके साथ खड़े हों,
ताकि जो हमारे वापडा मुलाजमीन जो कि हम में से हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भतीजे हैं, हमारे अजीज़ रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो कोई अलहदा को मखलूक नहीं है, वो हमसे हैं, तो उनके पास वो जाके उनको खराज तहसीन पेश करें। और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम दिलासा ज़रूर दें। और मैं अफसरान बाला से भी जो वापडा के मुतलका एहलकारान हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा, जो वापडा के बाबू हजरात हैं उनसे भी ये गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए अवाम का खून निचोड़ना तो आप बिल्कुल जारी रखें और ये हमारा हक भी बनता है, लेकिन कम अज़ कम अपने जो मुलाजमीन हैं उनका खून निचोड़ने से तो कम अज़ कम बाज आ जाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ हमें अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपको और मेरा हामी नासिर।